पर वे जनजातीय आंदोलन। कौन से वे? अपने जो जनजातियां थी वो 2 टैक्स लिया करती थी जनता से, 2 टैक्स लेती। एक टैक्स का नाम था बोलाई। क्या नाम था? एक टैक्स का नाम था रखवाड़ी। कौन कौन से 2 टैक्स? बोलाई और रखवाड़ी। बोलाई तो था आने जाने का, यदि जनजातियों के इलाकों से निकलोगे तब टैक्स लगेगा, वो तो कौन सा था? बोलाई। जनजातियों के इलाकों में रहोगे तो टैक्स लगेगा रखवाल। तो कौन कौन से 2 टैक्स थे? अभी थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम का क्वेश्चन था, जनजातीय इलाकों में जनजातियों द्वारा एक कर लिया जाता था, कौन सा था? बोलाई। कौन सा था? बोलाई। अगली बार अगला बोलाई नहीं देगी, कौन सा पूछ लेगा? रखवाल। तो 2 टैक्स कौन कौन से? जेम्स टोड जब मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था, जेम्स टोड ने इन दोनों टैक्स को क्या कर दिया था? सम। इसलिए जनजातियां क्या थी? नाराज। जनजातियां इसलिए नाराज थी कि मोताना बंद कर दिया गया था। क्या बंद कर दिया गया? मोताना समझते हो? मौत के बदले में जो पैसे लेते वो क्या था? मोताना। जनजातियां महुआ की शराब बनाते। किसकी शराब बनाते? और उस पर क्या लगा दी गई? अंग्रेजों द्वारा रोक। वो इस बात से नाराज थे। वो इसलिए नाराज थे कि उनकी डाकन प्रथा बंद कर दी गई। क्या बंद कर दी गई? डाकन प्रथा बंद कर दी गई 1853। कब बंद कर दी गई? बंद करने वाले महाराणा स्वरूप सिंह पढ़े अभी हमने। 1881 में भारत की पहली जनगणना हुई, लॉर्ड रिपन। किसके टाइम में? क्या हुई थी भारत की पहली जनगणना? कब हुई? पहली बार कोई चीज जो अफवाहें फैली, किसी ने कहा लोग क्यों गिन रहे हैं, किसी ने कहा साहब ये तो लोगों को गिन के उन पे क्या लगा देंगे? टैक्स। किसी ने कहा ये तो ये लड़कों को उठा उठा के लेके जाएंगे, सेना में जबरदस्ती शामिल करेंगे। तो जनजाति नाराज थी कि हम लोगों को गिनने नहीं दे। तो जनजाति नाराज है क्योंकि उनके टैक्स बंद हो गए। कौन कौन से? वो नाराज है क्योंकि क्या बंद हो गया? क्या बंद हो गया? महुआ की शराब। क्या बंद कर दी गई? महुआ की शराब। क्या बंद कर दी गई? कब कर दी गई? किसके द्वारा? और पहली जनगणना से भी लोग राजी नहीं थे, उसे भी क्या थे? नाराज। क्या थे? नाराज। तो पहला जो 3 छोटे छोटे पहले आंदोलन हुए थे, एक आंदोलन हुआ मेर आंदोलन। कौन सा हुआ है? सुनना देखो, 3 आंदोलन हुए, मेर, मीणा और भील। कौन कौन से? सुनो देखो, कौन कौन से तीनों? 1821, 1851, 1881। बताओ कब कब? 30 साल का गैप है। 1821, 30, 1851, 30, 1800। कौन कौन से 3 बताओ? मेर, मीणा और भील। यह आंदोलन हुआ था झाक। कहां पर हुआ था? झाक पड़ता है जोधपुर में। कहां पर पड़ता है? अजमेर से जोधपुर के बीच में एक झाक पड़ती है। यहाँ पे मेर जाति के लोग रहते। कौन रहते? तो मेरों ने आंदोलन कब किया? 1821। कहां पे किया? झाक। इसलिए मेरों को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन। कब बनी मेरवाड़ा बटालियन? क्योंकि आंदोलन कब हुआ? 1800। समझोगे बात? अगला आंदोलन कौन सा? मीणा। ये हुआ जहाजपुर। कहां पर हुआ? जहाजपुर अपना भीलवाड़ा। जहाजपुर कहां पर है? भीलवाड़ा। इनको दबाने के लिए बना दी गई मीणा बटालियन। कौन सी? हालांकि बाद में मीणा बटालियन समाप्त कर दी गई थी, पर उस टाइम एक बार बनाई थी 1855 में। कब बनाई थी? तो मेर विद्रोह को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन, मीणा विद्रोह को दबाने के लिए मीणा बटालियन। मेर विद्रोह कब हुआ? 1821। मीणा विद्रोह कब हुआ? 1851। मेर विद्रोह कहां हुआ? झाक। मीणा विद्रोह कहां हुआ? कहां पर हुआ? झाक। एक कौन सा आपका? भील। ये किस साल हुआ? एक गांव है उसका नाम है बारापाल। क्या नाम है? भीलों के गांव पाल कहलाते हैं। भीलों के गांव। इसलिए डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों के गांव में निकल क्रोमियम मिला माथु गामड़ा पाल। गांव का नाम क्या है? इसलिए आंदोलन जहांपुर, उसका नाम क्या है? उसके 3 नेता है, नीमा, खेमा और जोयता। कौन कौन है बताओ? कौन कौन नेता है? नीमा, खेमा और। फाइनली समझौता कर दिया गया ऋषभ देव जी मंदिर में। कौन से मंदिर में? तो ऋषभ देव जी धुलेव के अंदर है। जैन तो ये कहते हैं हमारे ऋषभ देव जी है, भील कहते हैं हमारे केसरिया जी है, काला जी। केसरिया जी है। तो वहां पे बुला के बाद में समझौता किया गया। मेवाड़ की तरफ से समझौता करने के लिए गए थे श्यामल दास। कौन गए थे? वही श्यामल दास जी जिन्होंने बुक लिखी है वीर विनोद। कौन सी बुक लिखी है? तो वीर विनोद लिखने वाले श्यामल दास जी मेवाड़ महाराणा की तरफ से समझौता करने के लिए गए। और कौन से मंदिर में समझौता करने के लिए? तो ये क्वेश्चन है कि ऋषभ देव मंदिर में जो समझौता हुआ था, आंदोलन शुरू कहां से हुआ था? बारापाल। कौन सी जगह से? तो कौन कौन से आंदोलन? नाम बोलो तीनों के। मेर, मीणा और भील। मेर कब? मीणा कब? भील कब? मेर कहां पे? मीणा कहां पे? और भील कहां पे? मेर वाले को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन कब? मीणा बटालियन कब? 1855। वो 22 और ये 55, 2255। 1822 और 1855। और इधर आपके भीलवाड़ा के नेता कौन कौन है? नीमा, खेमा, जोयता। नाम बताओ। नीमा, खेमा और जोयता। और इनके साथ समझौता कौन से मंदिर में किया गया? ऋषभ देव। कहां पे किया गया? ऋषभ देव मंदिर में किसने किया? श्यामल दास। किसने किया? श्यामल दास।
और श्यामलदास जी की बुक का नाम क्या है? वीर विनोद। और ये ऐसा मानते हैं कि ऋषभ देव जी हमारे क्या है? केसरिया जिया काला जी। क्या है हमारे केसरिया जिया काला जी। अब ये तीन तो छोटे छोटे आंदोलन है। अब जहां से क्वेश्चन अपने ज्यादा आते हैं, वो बड़ा आंदोलन हुआ था भगत आंदोलन। कौन सा हुआ था? भगत। भगत आंदोलन हुआ था वागड़। कहां पर हुआ था? जाति जो थी वो थी भील। कौन जाति ने किया? भील। दो नेता इनके, एक गोविंदगिरी और एक सुरजी भगत। कौन कौन? गोविंदगिरी बड़े नेता है। गोविंदगिरी का जन्म हुआ था बंजारा परिवार। कौन से परिवार में? वेदसा गांव। कौन से गांव में? और इनके जो गुरुजी थे उनका नाम था राजगिरी। क्या नाम था? ये जिससे प्रभावित थे वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। किसे प्रभावित थे? स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं एक ही सत्य है, एक ईश्वरवाद। क्या है? एक। तो गोविंद गिरी भी किसमें विश्वास करते थे? किसमें करते? एक। तो गोविंद गिरी का जन्म कहां पर हुआ? वेदसा। कहां पे हुआ? वेदसा। कौन से परिवार में? गुरु जी का नाम। प्रभावित किससे थे? मानते किसको थे? किसको मानते थे? एक ईश्वर। तो भीलों आंदोलन किसका कर रहे हैं? भीलों का। भीलों में आपस में लड़ाइयां होती, तो लड़ाइयों को बंद करने के लिए 1883 में एक सभा बनाई गई थी, संप सभा। कौन सी बनाई गई? तो कब बनाई गई संप सभा? 1883। और 1911 में बनाया था भगत पंथ। क्या बनाया था? दोनों याद रखने हैं। 1883 में तो क्या बनाई, और 1911 में लोगों को भगवान का भगत बनाना है। लोगों को भगवान का, क्योंकि उन दिनों ईसाई मिशनरी लोगों को क्या बना रहे थे? ईसाई। अपने को ईसाई बनने की आवश्यकता नहीं, अपने को तो क्या बनना है? भगत। इसलिए पंथ कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? भगत। भगत पंथ हो गया। 1911 में कौन सा पंथ बनाया गया था? भगत। ये जो समसभा बनी, समसभा कब बनी? इसका पहला अधिवेशन होता है 1903। कब होता है? मानगढ़ पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे? तो बनी कब थी? 1883। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1903। कौन सी पहाड़ी पे? कौन सी पहाड़ी पे? मान। और मानगढ़ पहाड़ी पर इनका पहला अधिवेशन हुआ। तो 1910 में इन्होंने मानगढ़ पहाड़ी पर अपनी 33 मांगे रखी। कितनी मांगे? लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को स्वीकार, तो आंदोलन बाद में बढ़ गया। तो 1913 में होता है मानगढ़ हत्याकांड। क्या होता है? 17 नवंबर 1913। कब हुआ बताओ? 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड हुआ। पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, 1500 लोग शहीद हुए। कितने लोग? इसे हम कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड। क्या कहते हैं? तो जब फायरिंग हो रही थी, एक बंदा पहले आगे आ गया था, बस सरेंडर कर रहे हैं, गोलियां मत चलाओ, सरेंडर कर रहे हैं। उन बंदे का नाम है पुंजा धीरजी। क्या नाम है? तो गोविंदगिरी को तो गिरफ्तार करना ही था, फिर सबसे पहले सरेंडर पुंजा धीरजी कर रहे हैं। तो दो बड़े लोग गिरफ्तार हुए। कौन कौन? गोविंदगिरी और पुंजा धीरजी गिरफ्तार किया गया था। 7 साल बाद गोविंदगिरी छोड़ दिए गए, पर गोविंदगिरी से लिखवाया गया कि आइंदा के बाद आप आंदोलन करोगे नहीं। तो गोविंदगिरी गुजरात के गांव में जाकर रहते, उसका नाम था काम्बिया। क्या नाम था? काम्बिया गांव में रहते, और पास में गांव और था झालोद। कौन सा था? वहां पर अपने उपदेश दिया करते। क्या दिया करते? उपदेश। कौन सा आंदोलन की बात है? भगत आंदोलन। एक राइटर है, उनका नाम है वी.के. वशिष्ठ। क्या नाम है? विजय कुमार वशिष्ठ। क्या नाम है? और उनकी बुक का नाम है भगत आंदोलन। क्या नाम है? लिख लो कहीं साइड में। वी.के. वशिष्ठ की पुस्तक भगत आंदोलन, विजय कुमार वशिष्ठ की पुस्तक। वी.के. वशिष्ठ की पुस्तक का नाम क्या है? बताओ। देखिए, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913। इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। कौन कौन गिरफ्तार किए गए थे? गोविंदगिरी और पुंजा। गोविंदगिरी और पुंजा। राजस्थान का पहला हत्याकांड, इसमें हत्यारों को सजा मिली। राजस्थान का हत्याकांड जो हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चित रहा था, कुदन। कुदन हत्याकांड कब हुआ था? 25 अप्रैल 1935। नीमूछड़ा कब हुआ था? 14 मई 1925। कितने किसान शहीद हुए? किसने कहा था डबल डायरिज्म? आपने कौन से अखबार में? किसमें कहा था? डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923। कौन कौन शहीद हुए थे? नानक जी, भील और देवीलाल गुर्जर। गोविंदपुरा कब हुआ था? 13/7/23। कौन कौन शहीद हुए थे? समसभा कब बनाई गई थी?
कब बनाई गई थी? और आपके भगत पंथ कब बना था? 1911। तो 1911 के बाद आंदोलन का मुख्य केंद्र है वेधसा। कौन सा है? क्यों गोविंदगिरी कहां के रहने वाले थे? तो वेधसा में क्या बना रहे हैं? भगत पंथ। तो 1910 में मांगे रखी, मांगे मानी नहीं गई, तो 1911 के बाद मुख्य केंद्र कौन सा हो गया था? तो आंदोलन को आगे गति कहां से मिली थी? वेधसा से मिली थी। बंजारे जो होते हैं वो घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। बंजारे क्या होते हैं? गांव से शहर बिजनेस करने के लिए आते हैं। कहां से कहां? क्या बेचने के लिए आते हैं? अनाज, दाल, नमक और चीनी। क्या क्या? अकेले नहीं चलते, ग्रुप्स में चलते हैं। इनके जो ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं टांडा। क्या बोलते हैं? तो बंजारा परिवार में किसका जन्म हुआ था? गोविंद। किसका जन्म हुआ था? गोविंद। एक आंदोलन अपना, एक ही आंदोलन। कौन सा है? एक ही आंदोलन का एक नाम और है भोमट भील। कौन सा? आपके मेवाड़ में भोमट का पठार है, भोमट के पठार में भील जनजाति रहती है। उन्होंने एकता स्थापित की, इसलिए एक ही भोमट के भीलों का आंदोलन, इसलिए नाम क्या हो गया? भोमट भील आंदोलन हो गया। भोमट भील आंदोलन शुरू होता है अपना मातृकुंडिया से। कहां से? मातृकुंडिया में एक और कौन सा पढ़ा? खालसा। कौन सा पढ़ा? शेखावटी वाले मातृकुंडिया कैसे जाएंगे? कौन सा हुआ था? खालसा। गोकुल जी वाला जो आंदोलन था, इसके नेता है मोतीलाल तेजावत। कौन है? मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है ओसवाल परिवार। कौन से परिवार में? ओसवालों की कुलदेवी कौन सी है? सचियाई माता। कौन है? सचियाई माता का मंदिर कहां पर है? ओसिया। कहां पर है? ओसिया में। सचियाई माता के मंदिर के अलावा कई मंदिर और है वहां पे। पीपला माता का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, महावीर जी का मंदिर पढ़े थे हमने। तो ओसवाल परिवार में किसका जन्म होता है? आपका मोतीलाल तेजावत। गांव का नाम है कोल्यारी। गांव का नाम क्या है? जैसे माणिकलाल वर्मा पहले बिजोलिया ठिकाने की नौकरी करते थे, बाद में छोड़ के आंदोलन में आ गए, वैसे मोतीलाल तेजावत किसमें काम करते? पिछली बार आरएस का क्वेश्चन था, पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन था कि मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में काम करते थे? झाड़ोल। और बाद ठिकाने की नौकरी छोड़ के किसमें आ गए थे? आंदोलन। तो कौन से ठिकाने में काम करते? झाड़ोल ठिकाने में काम करते। इन्होंने 21 मांगे रखी। कितनी मांगे रखी? उन 21 मांगों को बोलते हैं मेवाड़ की पुकार। क्या बोलते हैं? लेकिन उनकी पुकार सुनी नहीं गई, तो बाद में हत्याकांड कौन सा होता है? नीमड़ा गुजरात में गांव पड़ता है। कहां पड़ता है? तो ये मेवाड़ की गुजरात के टच में लगता है उधर। ये कब होता है आपका? 7 मार्च 1922। 1200 भील शहीद हुए। कितने भील? मोतीलाल तेजावत हो गए फरार। मोतीलाल तेजावत क्या हो गए? 7 साल फरार चले। कितने साल? 6 साल फरार चले। 7 साल तक फरार चले। फाइनली 1929 में गांधी जी कहने पे सरेंडर किया। किसके कहने पे? कहां पे सरेंडर किया? जेल में बंद कर दिए गए। 7 साल जेल में रहे। 7 साल फरार चले, 7 साल। तो गांधी जी का अखबार था, अखबार का नाम था नवजीवन। क्या नाम था? नवजीवन में गांधी जी ने लिखा कि भाई मोतीलाल तेजावत को अब छोड़ना चाहिए, और अपने एक बंदे को भेजा कि जाओ मोतीलाल तेजावत को छुड़वाओ। वो बंदे तो है मणिलाल। कौन है? मणिलाल कोठारी। सरेंडर कब किया था? 4 जून 1976 को। कब किया था? सॉरी, 4 जून 1929। ये तारीख पूछी हुई, याद रखना। कितनी तारीख को मोतीलाल तेजावत सरेंडर करते हैं? 4 जून 1929। कहां पे सरेंडर करते हैं? ईडर। छुड़वाने के लिए लेख कौन लिखता है? गांधी जी। कौन से अखबार में? नवजीवन। भेजते किसको है? मणिलाल कोठारी। किसको भेजते हैं? मणिलाल। दोनों याद रखना। गांधी जी ने लेख किसमें लिखा था? नवजीवन। और भेजा किसको था? किसको भेजा था? मणिलाल। गांधी जी ने डबल डायरिज्म कौन से अखबार में लिखा? मोतीलाल तेजावत को छोड़ना है किसमें लिखा? किसमें लिखा था? फाइनली मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट का नाम था महेंद्राश्रम। क्या नाम था इसका? एक नाम और था इजलास खास। ये बनाया कब गया था? बनाने वाले थे क्या था? मेवाड़ का सुप्रीम। इन्होंने, मोतीलाल तेजावत ने केवल मेवाड़ में एक आंदोलन चलाया था, बल्कि एक जगह और चलाया था, सिरोही। कहां चलाया था? सिरोही में। याद क्यों? याद रखना, यहाँ पे 2 हत्याकांड जुड़े हुए हैं इससे। ये तो सियावा हत्याकांड, एक भूला और बालोलिया। कौन कौन से बताओ? नाम याद रखना केवल। सियावा हत्याकांड कौन से आंदोलन में होता? सिरोही एक आंदोलन। भूला बालोलिया किसमें होते? सिरोही का एक आंदोलन। एक याद ये रखना है कि उस समय सिरोही के दीवान जो थे वो है रमाकांत मालवीय। कौन है? इन्होंने उस समय समझाने के लिए बुलाया था विजय सिंह पथिक को। किसको बुलाया था? तो को पूछ लेगा सिरोही के दीवान कौन थे? वही है जो आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य कमीशन है ना, आपने पढ़ रहे हैं उधर। आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह अफजल अली 1919, राज सिंह बेरला, तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय। तो ये 2 याद रखने। तो मोतीलाल तेजावत के 2 आंदोलन, पर बेसिकली क्वेश्चन सारे के सारे इधर वाले एक के आंदोलन के हैं। इधर वाला एक के आंदोलन शुरू कहां से हुआ था? मातृकुंडिया। कहां से हुआ था? किया किसने था? मोतीलाल तेजावत।
और दो जनजातियां, भील और ग्रासिया। कौन कौन है? मोतीलाल तेजावत का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? ओसवाल। कौन से गांव में हुआ था? कोल्यारी। कितनी मांगे रखी थी? उन मांगों को क्या कहते हैं? मेवाड़ की पुकार। हत्याकांड कौन सा हुआ था? नीमड़ा। नीमड़ा हत्याकांड कब होता है? 7 मार्च 1922। कब होता है? तेजावत जी फरार हो गए, किसके कहने पे सरेंडर किया? कहां पे किया? ईडर में। कब किया? 4 जून 1929। बोलो देखिए, कब किया था? बाद में गांधी जी ने कौन से अखबार में लिखा कि छोड़ दो? किसको भेजा? किसने छोड़ा? महेंद्र सभा का एक और नाम। कब बनाई गई? किसके द्वारा बनाई गई? क्या था ये? मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था। बाद में याद करने वाला आपने मीणा आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? मीणा। 1924 में अंग्रेज एक एक्ट लेके आते हैं, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। कौन सा लेके? वे कौन कौन सी ट्राइब है जो क्राइम करती है? वे कौन कौन सी ट्राइब है जो क्राइम? और उसमें अपनी एक जनजाति कौन सी जोड़ दी गई? अब अंग्रेजों ने जयपुर के राजा का कि भाई कार्रवाई करो, तो जयपुर के राजा ने एक अधिनियम पारित किया, जराइम पेशा कानून। कौन सा? जराइम का मतलब अपराध। जराइम का मतलब क्या था? पेशा मतलब प्रोफेशन। कुछ लोगों ने अपराध को क्या बना लिया? अपना प्रोफेशन। अपराध को क्या बना लिया? प्रोफेशन। तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो जराइम पेशा कानून पारित हुआ और इसमें कह दिया गया कि प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को डेली थाने में हाजिरी लगाना जरूरी है। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को डेली थाने में लगाना। ये कहा भाई तो गलत है भाई। हो सकता है चोरी करने वाले 5 लोगों 7 लोगों सबको हाजिरी कैसे लगवा सकते हो? जो है उनको पकड़ लो तुम। तो मीणाओं ने विरोध किया, तो उन्होंने बनाई मीणा क्षेत्रीय महासभा। क्या बनाई? कब? तो जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनी? 1931। मीणा क्षेत्रीय महासभा। मीणा क्षेत्रीय महासभा का पहला अधिवेशन, जो जाट क्षेत्रीय महासभा पहला अधिवेशन का 1933 कहां पर हुआ था? और अखिल भारतीय जाट महासभा कहां हुई थी? पुष्कर। कब हुई थी? 1925। तो याद रखना। उनके जो नेता हैं वो है छोटू राम जी, जवाहर राम जी, महादेव राम। बताओ कौन कौन? इससे ज्यादा याद रखने वाली बात अपने नीम का थाना सम्मेलन कौन सा है? कब हुआ? किसने बुलाया? इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था? मीणाओं पर एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था? मीनपुरा। और इन्होंने समझाया कि अपने को इस प्रकार के काम करने नहीं चाहिए। कौन से सम्मेलन में? नीम का थाना जो जिला बना के खारिज कर दिया है ना, ये नीम का थाना सम्मेलन। किसने बुलाया था? मगन सागर। किसने बुलाया था? मगन सागर जी महाराज ने। कौन सी बुक लिखी? कौन सी लिखी? मीन। फिर फाइनली हाथों हाथ का मीणाओं में सुधार करेंगे। वही 1944 में वहीं पर ही हाथों हाथ बना दी गई मीणा सुधार समिति। क्या बना दी गई? और मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष थे बंशीधर शर्मा। कौन थे? 2 मेंबर और लक्ष्मी नारायण जरवाल और राजेंद्र कुमार अजय। कौन कौन? तीनों बोलो देखिए। राजेंद्र कुमार अजय। थोड़े दिन पहले एग्जाम में क्वेश्चन था किसी में, मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? कब बनाई गई मीणा सुधार समिति? 1944। नीम का थाना सम्मेलन भी कब हुआ? 1944। कौन से संत ने बुलाया? मगन सागर जी। उनकी बुक का नाम क्या है? क्या नाम उनकी बुक का? फाइनली आजादी के बाद 1952 में जराइम पेशा कानून क्या कर दिया गया था? याद रखने वाले इसमें मीणा सुधार समिति और नीम का थाना सम्मेलन है। याद रहेंगे दोनों?